मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। मैं इस समय हंसावतों की गोर और ईश्वर के दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। कुलदेवी माँ खिवज का ये दरबार है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्तियाँ गणगौर ईश्वर के। बीकानेर की गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध है। अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर गणगौर के मेले होते हैं और गौरीश्वर की मूर्तियों को सजाया जाता है। रात्रि में महिलाएं यहाँ पर नृत्य करती है। ये आप देख सकते हैं हंसावतों की कुलदेवी मैया खिवज का दरबार, यहाँ पर बहुत दिव्य सुंदर मूर्तियाँ गणगौर ईश्वर की हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गौरीश्वर का दरबार, हंसावतों की कुलदेवी मैया खिवज माता का दरबार है ये। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी बीकानेर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूं। बीकानेर की प्रसिद्ध गणगौर डड्डा चौक की गणगौर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूं। पीछे जो गणगौर माता की मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसमें कई किलो सोना और हीरे जवाहरात गणगौर माता ने पहन रखे हैं और विशेष सुरक्षा यहाँ पर की जाती है। पीछे आप देख सकते हैं दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और चौक में बहुत बड़ा मेला हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर गणगौर माता के सामने नृत्य कर रही है। आप सब जानते हैं गणगौर माता की पूजा महिलाएं 16 दिन तक करती है, अपने अखंड सुहाग के लिए करती है। कुंवारी युवतियाँ जो है वो अच्छे वर प्राप्ति के लिए करती है। भगवान शिव और पार्वती का रूप है गणगौर ईश्वर और बीकानेर में गणगौर का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 16 दिन के पूजन के बाद में 2 दिन का मेला होता है। आज पहला दिन है और डड्डा चौक से ये विश्व प्रसिद्ध गणगौर मूर्ति जो है गणगौर माता का जो है ये श्रृंगार है, वो आज हम आपको एशियन के माध्यम से दिखा रहे हैं। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध गणगौर माता की आप दर्शन करें डड्डा के चौक से। गणगौर माता ने बहुत सोना पहन रखा है यहाँ पर। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध और बेस कीमती गणगौर माता के, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा चांदमल जी डड्डा को प्रदान की गई थी। डड्डा चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर गणगौर माता और साथ में भैया जी यानी गणेश जी महाराज। अद्भुत अलौकिक नज़ारा बीकानेर से आप देख रहे हैं। बीकानेर की 150 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन गणगौर, शाही गणगौर के आप दर्शन कर रहे हैं। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध गणगौर माता के आप दर्शन करें डड्डा के चौक से। गणगौर माता ने बहुत सोना पहन रखा है यहाँ पर। डड्डा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगे हैं, कोई भी वाहन नहीं जा सकता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था गणगौर माता के लिए रहती है यहाँ पर। गणगौर माता की इस दिव्य प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ आकर डड्डा चौक की गणगौर के दर्शन करता है, भैया जी के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। खासतौर से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। ये देखें भैया जी के साथ भैया जी भी हैं, जो गणेश जी का रूप माना जाता है। एकमात्र स्थान है जहां पर गणगौर माता के साथ भैया जी रहते हैं। ये अपने आप में एक दिव्य है। ये देखिए गणगौर माता और भैया जी दोनों एक साथ हैं यहाँ पर। दुनिया में प्रसिद्ध गणगौर माता बीकानेर से आप देख रहे हैं। गणगौर माता के सामने जो मंच बनाया गया है, वहाँ पर आप देख रहे हैं युवतियाँ और महिलाएं नृत्य कर रही है। और कहा जाता है कि जो महिला, जो युवती गणगौर माता के सामने नृत्य करती है, घूमर करती है, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। लड़कियां अच्छे वर प्राप्ति के लिए नृत्य कर रही है, तो महिलाएं अपने अमर सुहाग के लिए या संतान प्राप्ति के लिए नृत्य कर रही है। गणगौर माता के सामने नृत्य हो रहा है।
गणगौर माता ने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात सोना पहन रखा है और ये भी सुना गया है कि डड्डा परिवार का हीरे जवाहरात का ही कार्य है और बहुत अच्छा संबंध महाराजा गंगा सिंह जी से डड्डा परिवार का रहा है और महाराजा गंगा सिंह जी ने ही 150 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा ये गणगौर माता डड्डा परिवार को भेंट की थी। मित्रों मैं सब आपको बीकानेर के डड्डा चौक का नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ पर गणगौर माता की प्राचीन दिव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। भव्य मेला यहाँ पर चल रहा है। गणगौर माता के सामने आप देख रहे हैं युवतियाँ माथे पर पगड़ियाँ और साफे बांधकर बहुत सुंदर नृत्य कर रही है। प्रसिद्ध गणगौर माता का ये चौक है डड्डा चौक जहाँ पर प्राचीन मेला है। हजारों की संख्या में भक्त महिला यहाँ पर गणगौर के दर्शन कर रही है। गणगौर माता के सामने नृत्य किया जा रहा है। बीकानेर का सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। मित्रों मैं आपको बीकानेर के डड्डा चौक का नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ पर गणगौर माता की ये बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है आप देख रहे हैं। करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहने हुए हैं और ये 150 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। महाराजा गंगा सिंह जी ने डड्डा जी को भेंट की थी और 150 वर्षों से मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। गणगौर माता की सवारी जब होती है, गणगौर माता को पानी पिलाने ले जाया जाता है तो ये मूर्ति वहाँ पर नहीं जाती है। ये मूर्ति हमेशा यहीं पर स्थापित रहती है। तीज और चौथ के दिन यहाँ पर मेला लगता है और पूरा बीकानेर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है और गणगौर माता के सामने महिलाएं नृत्य करती है, घूमर करती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा बीकानेर के डड्डा चौक से आज आपको हम दिखा रहे हैं। बीकानेर की प्राचीन गणगौर माता के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। दुनिया में प्रसिद्ध गणगौर माता बीकानेर से आप देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था गणगौर माता की
ये ऐतिहासिक गणगौर है, गंगा सिंह जी के द्वारा डड्डा जी को भेंट की गई थी। 50 पुलिसकर्मी एनी टाइम यहाँ पर तैनात रहते हैं गणगौर माता की सुरक्षा के लिए। नरेंद्र कुमार जी ढड्डा है, जो कि चांदमल जी ढड्डा की 5वीं पीढ़ी है और सारा परिवार बाहर रहता है, लेकिन गणगौर पर विशेष रूप से यहाँ पे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध गणगौर माता के दर्शन बीकानेर से आप कर रहे हैं। डड्डा चौक का ये नज़ारा है। आप जो पीछे गणगौर माता देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे कीमती गणगौर माता है। करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहने हुए रहती है और साथ में गणगौर माता के साथ भैया जी यानी माँ पार्वती गणेश जी के एक साथ दर्शन यहाँ पर होते हैं। भीड़ देखिए दर्शन करने के लिए, बहुत बड़ा मेला है ये। आज तीज है, चौथ के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। बीकानेर के डड्डा चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं। देखिए छोटी सी गणगौर माता है यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। ऐसा लग रहा है गणगौर माता का छोटा सा रूप है यहाँ पर ये। मित्रों, बीकानेर से चांदमल जी ढड्डा की गणगौर का नज़ारा आज आपने देखा। गणगौर माता ने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और गहने पहन रखे हैं और लगभग 10 पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। पूरा बीकानेर 50 ये बता 5-7 तो रात दिन भर 48 घंटा ये बता रहे हैं कि 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं और गणगौर माता की सुरक्षा की जाती है। करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात सोना गणगौर माता पहनती है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार ढड्डा। जी हाँ, गणगौर माता की जानकारी में यहाँ की ये गणगौर क्यों प्रसिद्ध है, कब से है ये लगभग 145 से 50 साल 150 बरस होने जा रहे हैं जी। और ये शायद जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से इनको चांदमल जी ढड्डा को महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा भेंट की गई थी जी। और हमारी गणगौर को उन्होंने उसने कहा था कि आपकी गणगौर वहीं पे स्थापित रहेगी, इसको पानी पीने की भी जाने की जरूरत नहीं है, ये शाही गणगौर की तरह इसका मेला भरा जाएगा यहाँ पे जी। महाराजा गंगा सिंह जी की गणगौर पानी पीने जाती थी। हाँ। चांदमल जी ढड्डा की गणगौर कभी पानी पीने नहीं गई, यहीं पे सारे और यहीं पे इसको पानी पिलाया जाता है और यहीं पे उसका मेला भरा जाता है। और इसके पीछे मतलब एक माताजी के साथ में बेटा है, भैया बोलते हैं, हाँ भैया बोलते हैं उसको। इसका ये चमत्कार है कि बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने अपना इलाज करा लिया, उनके पुत्र पुत्रियाँ कुछ नहीं हुए, संतान यहाँ पे आके इनकी मान्यता की और उनके संतान हुआ। मतलब ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जहाँ डॉक्टरों ने भी जिस चीज़ के लिए जवाब दे दिया था, उस चीज़ का यहाँ पे माताजी के पूर्ण प्रताप से उनके पुत्र हुआ। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस आते हैं और लोग इसीलिए ज़्यादा आप देखते हैं इसके अंदर महिलाएं ही आती हैं और अपनी विश पूरी करती हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि बहुत हीरे जवाहरात सोना पहन रखा है और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, तो बताएंगे कि ये कितना सोना गहने जवाहरात? कोई हम लोग कोई हिसाब नहीं, ये तो आज पर परंपरा चली आ रही है। मतलब वो राजा महाराजा के टाइम से ये? नहीं, राजा महाराजा नहीं, हमारे चांदमल जी ढड्डा की तरफ टाइम से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। लगभग कितने पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए रहते हैं? मतलब यहाँ पे 6 पुलिसकर्मी तो 24 आवर्स घर के अंदर ही रहेंगे। आप देख रहे हैं वहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। और वैसे चारों तरफ पुलिस की नज़रें हैं। यहाँ पे 30 वॉलंटियर भी उन्होंने हमारी तरफ से रखे हैं, बोले कुछ भी यहाँ पे तकलीफ होने ये लोग पुलिस वाले, यहाँ महिलाएं पुलिस, दूसरी पुलिस की गाड़ी अभी थोड़ी देर बाद आपके मेन ओसी भी यहाँ पे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो व्यवस्था में और माता की इतनी बड़ी कृपा है कि आज तक कोई भी छोटी भी इंसिडेंट हुआ नहीं है भगवान की दया से आज तक। औरतें आती हैं, ज़्यादातर महिलाएँ आती हैं और महिलाएँ अकेली रात को 11 बजे अपने घर जाती हैं। तो माता की इतनी बड़ी कृपा है कि भगवान की दया से आज तक कोई भी इंसिडेंट। कितने दिन दर्शन रहते हैं माता जी के? कितने दिन रहता है ये मेला? ये 2 दिन होता है, तीज और चौथ। तो आज तीज है, आज थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि आज और भी शहर में गणगौरों की सबकी पूजा होती है। कल आपको देखने को मिलेगा, अगर रियल आपको देखने तो यहाँ पे आपको इंच पाँव रखने को देखने को जगह नहीं मिलेगी। आप सुन रहे हैं ढड्डा जी की ये गणगौर है। बता रहे हैं कि यहाँ पर गणगौर माता के दर्शन करने से जिनको पुत्र या पुत्री यानी संतान नहीं होती, उनको संतान हो जाती है। बहुत बड़ा चमत्कार है और इस मान्यता के कारण बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है। 50 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। हीरे जवाहरात सोना मतलब अनमोल जो गहने हैं वो गणगौर माता की मूर्ति पहने रखती है। और 2 दिन का मेला तीज और चौथ के दिन होता है। तीज के दिन क्योंकि शाही सवारी भी निकलती है इसलिए इतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन चौथ के दिन भारी भीड़ यहाँ पर रहती है। और निश्चित रूप से
हमारे सनातन धर्म का एक अद्भुत आश्चर्य है कि गणगौर माता ईश्वर जी की कृपा से जो निसंतान होते हैं उनको यहाँ दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि गणगौर माता के साथ उनके पुत्र गणेश जी भी विराजमान रहते हैं। सिर्फ आपको एक ही, बाकी भाइया होती है, ये भाइया एक ही है यहाँ पे जी। बाकी सब जगह वो ईश्वर जी होते हैं गणगौर के साथ में। और आप देखिए माता के चेहरे में खुद इतना एक अट्रैक्शन है कि आप जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे माता आपको मतलब एकदम साक्षात माता जी दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है, मैंने नोट किया है। चेहरे की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि माँ हमसे नजरें मिला रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है और कह रहे हैं कि हर गणगौर माता के साथ ईश्वर जी होते हैं। लेकिन यहाँ पर भैया यानी माता गणगौर यानी माँ पार्वती के साथ गणेश जी विराजमान है और ये विश्व प्रसिद्ध गणगौर माता है बीकानेर में, जो निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ाती है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैंने बीकानेर की ऐतिहासिक गणगौर के दर्शन आपको करवाए। 150 वर्ष से ज़्यादा पुरानी गणगौर महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा डड्डा परिवार को प्रदान की गई थी और इसकी खासियत आपने सुनी थी कि ये इसकी सवारी नहीं निकलती है। जहाँ पर डड्डा परिवार की बिल्डिंग है उसके सामने इसको रखा जाता है, 2 दिन का मेला होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जानकारी मिली कि गणगौर माता जो है उनके साथ में भैया जी यानी गणेश जी विराजमान है और इनकी दर्शन पूजन से कहा जाता है कि जो निसंतान होते हैं उनको संतान प्राप्त होती है। मैं अपनी हमारे साली जी के घर पे हूँ और मेरे साथ पुनीत सर भी हैं जो शिक्षक भी हैं, तो उनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले कि जो आज हमने गणगौर माता के दर्शन किए, हमने सुना है कि यहाँ पर जो निसंतान होते हैं वो अगर पूजन करें, यहाँ पर दर्शन करें तो उनको संतान प्राप्त होती है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या ये सही है? सही है ये जी। उसको जो संतान नहीं होती है वो दर्शन करने से होता है। सही है। अच्छा, आपने भी अनेक बार दर्शन किया? हाँ की है। अच्छा, आप घर पे 16 दिन का पूजन करती है क्योंकि बहुत सुंदर मूर्ति आपने सजाई? हाँ 16 दिन हम पूजा करते हैं, गौर सकवे घर में होती है ये। बिल्कुल। चलिए पुनीत जी से बातचीत करते हैं जो कि एक शिक्षक हैं और बीकानेर की जो संपूर्ण जानकारी रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि बीकानेर में खास तौर से गणगौर पर्व का क्या महत्व है और किस तरह से मनाया जाता है? देखिए, गवर का एक बहुत ही विशेष महत्व बीकानेर में देखने को मिल सकता है इसकी परंपरा में। होली के जस्ट बाद में, होली के अगले दिन से ही छोटी छोटी बालिकाएं और विवाहित स्त्रियां जो है माँ गवर्जा की 15 दिन तक पूजा करती है और अपने लिए जो भी कामना वो रखती है वो माँ से कामना की इच्छा रखती है। अंतिम दौर में जब मेला लगता है गवर का, तो ये जो शाही गवर है या जो चांदमल जी डड्डा की गवर है, इनके साथ में बीकानेर में आपको शहर के अंदरूनी परकोटे के भाग में काफ़ी ऐसे पंडाल देखने को मिलेंगे जैसे ठीक पश्चिम बंगाल में नव दुर्गा माँ के नवरात्रि में जो आपको पंडाल देखने को मिलते हैं, सेम वही स्थिति यहाँ पर होती है। छोटी छोटी बच्चियाँ होती है जो गुड़ले लेकर निकलती है, बड़ी स्त्रियाँ होती है, नृत्य करती है, माँ से कामना करती है अपनी इच्छाओं की। और पूरा जो माहौल है शहर का, ये पूरा का पूरा माहौल एकदम से क्या कहूँ कि गवरमय हो जाता है, गवर्जामय हो जाता है। माँ पार्वती का रूप है गवर्जा, जो कि सबकी इच्छा को पूर्ण करती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कमेंट है, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा नवरात्रा में होती है, गुजरात में दुर्गा पूजा के दौरान वहाँ का जो परंपरागत तथ्य है घूमर और डांडिया किया जाता है। राजस्थान का परंपरागत त्यौहार है गणगौर और परंपरागत जो नृत्य है हमारा वो है घूमर। और आज आपने देखा था कि डड्डा जी की हवेली के सामने किस तरह से महिलाएं, लड़कियां साफे बांधकर, चुनरी आदि पहनकर नृत्य कर रही थी और बीकानेर का पूरा जो माहौल था वो गणगौरमय हो रहा था। और आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये राजस्थान का दिव्य और अलौकिक पर्व है जो बीकानेर में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ऐसे अंशुल्ला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी पुनीत तारिक के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।